देश के सबसे बड़े संस्थान में चोरी हो गई है। नहीं साहब, नहीं डाका पड़ा है। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एम्स से सारा लेखा जोखा उड़ा लिया गया है। और तो और हफ्ते भर का वक्त गुजर गया, न डकैत का पता है, न डकैती में गायब हुए सामान का। ऑनलाइन और डिजिटल युग में किस खिड़की किस दरवाजे से डकैत आया पता लगाया जा रहा है। कहां दीवार कमजोर रह गई, जिसको तोड़कर डकैत दाखिल हुआ उसको भी टटोला जा रहा है। हफ्ते भर बाद अब बताया गया है कि डकैत ने डकैती के बाद सामान वापसी की रकम तय कर दी है। रकम लाओ और अपनी अमानत ले जाओ। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली पे। लिखने वाले लिख रहे थे और पूछ रहे थे, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई तो बताओ। सब कुछ ऑनलाइन जिस एम्स में होता था वहां सब ऑफलाइन कैसे हो गया। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस पर भी चुप्पी रही एम्स की, और सरकार तो सरकार है, कहां बोलती है वो भी चुप रही। लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है। तभी तो बताया जा रहा है कि हैकर ने सर्वर हैक करके सब डाटा उड़ा लिया और बदले में 200 करोड़ रुपए की मांग की है, वो भी क्रिप्टो करेंसी में। खबर के मुताबिक 23 नवंबर को एम्स में सुबह 6:45 पर इमरजेंसी लैब के कंप्यूटर सेंटर से मरीज की रिपोर्ट नहीं मिलने की शिकायत सामने आई। इसके बाद बिलिंग सेंटर और डिपार्टमेंट से कुछ इस तरह के कॉल आने लगी। एनआईसी ने जांच की तो पता चला कि मेन सर्वर पर पड़ी सारी फाइलें नहीं खुल रही हैं। जब टीम ने पहले बैकअप सिस्टम के जरिए फाइलों को रिस्टोर करने की कोशिश की तो पता लगा इसमें भी सेंध लग चुकी है। फिर आगे जांच हुई तो पता चला कि फाइलों को क्लाउड में जिस एक्सटेंशन यानी कि ई पते पर रखा गया था उसे भी बदल दिया गया है। साइबर हमले की बात पुख्ता हो गई थी। इसके बाद भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की मदद ली गई। दिल्ली पुलिस ने 25 नवंबर को मामले में जबरन वसूली और साइबर टेररिज्म का केस दर्ज किया। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर अस्पताल में कंप्यूटर्स पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पिछले 2 दिन में एनआईसी, सीबीआई, आईबी, डीआरडीओ और दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हैं। उधर एम्स के 2 सिस्टम एनालिस्ट को निलंबित भी कर दिया गया। करोड़ों मरीजों का डाटा, जिसमें आम से लेकर खास मरीज हैं, देश के मंत्री संतरी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों तक का इलाज और उनकी बीमारी का लेखा जोखा जिस सर्वर में मौजूद था, पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति तक की जानकारी है। सोनिया गांधी से लेकर अमित शाह तक के इलाज का ब्यौरा है। पीएम मोदी से लेकर नौकरशाह और न्यायाधीशों, वीआईपी, वीवीआईपी तक की बीमारी और इलाज की जानकारी अब दांव पर लग गई है। कोरोना के दौर की जानकारी, इलाज के दौरान हुई मौतों के आंकड़े और रिसर्च भी उड़ा ली गई है। हालांकि अब तक एम्स के 50 में से 20 सर्वर को स्कैनिंग करने का काम पूरा हो गया है। एक्सपर्ट्स की टीम बाकी के सर्वर को सैनिटाइज करने में लगी है। सर्वर और कंप्यूटर्स में एंटीवायरस इंस्टॉल किए जा रहे हैं। 5000 सिस्टम में दोबारा एंटीवायरस सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। इनमें से करीब 1200 कंप्यूटर पर इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। पूरी तरह से सैनिटाइजेशन में लगभग 5 दिन का वक्त और लगेगा। इसके बाद ई अस्पताल सर्विस शुरू हो जाएगी। ओपीडी, इमरजेंसी, इन पेशेंट लेबोरेटरी की सेवाएं भी अभी मैनुअल मोड पर ही जारी हैं। इतना सब होने के बाद भी दिल्ली पुलिस अंग्रेजी में ट्वीट करके बता रही है कि कोई फिरौती की मांग नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस ने लिखा, सम सेक्शंस ऑफ द प्रेस आर रिपोर्टिंग दैट द रैंसम हैज बीन डिमांडेड अगेंस्ट द रिस्टोरेशन ऑफ एम्स। नो सच इंफॉर्मेशन ब्रॉट टू नोटिस बाय एम्स अथॉरिटी। #दिल्ली पुलिस अपडेट। लेकिन वहीं तमाम मीडिया की रिपोर्ट्स के साथ साथ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई ने भी जानकारी दी कि हैकर्स ने 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है, वो भी क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन सवाल एम्स के साथ दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से भी है कि अगर सर्वर हैक हुआ तो किसने किया और क्यों। चलिए, फिरौती की बात को हम गलत मान भी लें तो भी सवाल यह है कि क्या एम्स में मौजूद वीवीआईपी से लेकर आम मरीज तक की जानकारी सुरक्षित है। लगभग 1 हफ्ते के बाद का वक्त गुजर गया है, फिर भी एम्स की तरफ से कोई बयान नहीं आया। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहां हैं? जवाब आना चाहिए ताकि देश के सबसे भरोसेमंद संस्थान पर भरोसा बना रहे।